नमस्कार जोहार। आज मैं 25 प्रश्नों का एमसीक्यू लेके आई हूँ। जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखें और जिस भी प्रश्न का आपको आंसर आता है कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं झारखंड से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है कौन है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, लेकिन बता दें कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। मेरा अगला प्रश्न है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के संथाल परगना से रहा है। 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा लागू दामिनी कोह का विरोध किया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? यह हमारा अगला प्रश्न है। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध संथाली भाषा से रहा है। पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा के विद्वान रहे हैं। 1941 ईस्वी में संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किए थे। हमारा चौथा प्रश्न है, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल, बिरहोर, मुंडा, उपयुक्त। सेवा विवाह उपयुक्त सभी जनजाति में प्रचलित है। हमारा पांचवा प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? झारखंड के तेलैया जो कोडरमा जिला में स्थित है, वहाँ 1963 ईस्वी में सैनिक स्कूल की स्थापना किया गया था। तो हमारा सही आंसर सी है, तेलैया। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? यह हमारा अगला प्रश्न है। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। हमारा सातवां प्रश्न है, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना हम बता चुके हैं कि 1963 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह 16 सितंबर 1963 ईस्वी में हुआ था। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था छात्रों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से रक्षा सेवा के लिए तैयार करना। हमारा आठवां क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा लातेहार जिला के नेतरहाट में होता है। नौवां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? इसका आंसर है महात्मा गांधी। इसके बारे में बता देते हैं कि झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिस पर महात्मा गांधी का सर्वाधिक प्रभाव था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? जब भारत में सभी लोग कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं, तब झारखंड के लोग सोहराई मनाते हैं। तो इसका सही आंसर है सोहराई। जनजाति समाज में टोटम से क्या अभिप्राय है? यह हमारा 11वां प्रश्न है। समगोत्रीय विवाह, गोत्र चिन्ह, जादू टोना या सामाजिक बहिष्कार? तो इसका आंसर है गोत्र चिन्ह, क्योंकि जनजातीय समाज कई गोत्रों में विभक्त होता है। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है, जिसे टोटम कहा जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? यह है हमारा 12वां प्रश्न। तो झारखंड राज्य के गुमला और लोहरदगा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति
एसटी के लिए आरक्षित है। तो हमारा सही आंसर है डी, ए एवं बी दोनों, यानी गुमला और लोहरदगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? शिबू सोरेन, जयपाल सिंह, जे बार्थोलमन, विनोद बिहारी महतो। तो कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो हमारा सही आंसर है सी, जे बार्थोलमन। हमारा अगला प्रश्न है एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है, जबरा पहाड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट द्वारा मुझे जरूर बताइए। प्रश्न है, जबरा पहाड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया या बिरसा मुंडा। तो जबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी को माना जाता है। तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले विद्रोही शहीद थे। हमारा 15वां प्रश्न है, शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में हुआ था। हमारा 16वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड मसलों की समिति का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 1989 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप झारखंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका गठन किस विधेयक से हुआ, कब लोकसभा में, कब राज्यसभा में पारित हुआ, यह डेट आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा में झारखंड राज्य विधेयक कब पारित हुआ था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है 11 अगस्त 2000। हमारा 19वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा झारखंड राज्य विधेयक की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर देता है तब वह राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर देता है तब वह विधेयक बन जाता है। तो बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा झारखंड राज्य विधेयक की स्वीकृति 25 अगस्त 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं। प्रमंडलों के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो झारखंड के प्रमंडल में दे चुकी हूँ। उसमें किस प्रमंडल में कौन सा जिला है इसके बारे में भी जानकारी दी हूँ। आप झारखंड के प्रमंडल की संपूर्ण जानकारी उसमें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 380 किलोमीटर है। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हैं उसे कमेंट के द्वारा जरूर ही मुझे लिखें। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई 463 किलोमीटर है। इन सभी के बारे में मैं अपना वीडियो झारखंड एक परिचय में संपूर्ण अच्छी तरह से जानकारी दे चुकी हूँ। आप उसे जरूर देखें, उससे आपका ज्ञान और अधिक बढ़ेगा। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यह मेरा 23वां प्रश्न है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर गिरिडीह जिले में है जो पारसनाथ है। तो हमारा आंसर है पारसनाथ। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, झारखंड में गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है?
इसका सही आंसर है साहिबगंज। झारखंड में गंगा नदी साहिबगंज से प्रभावित होती है। यह थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQ जो मैंने आप लोग के साथ साझा किए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।